नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में एक कुतूहल पैदा करता है, एक ऐसी स्थिति पैदा करता है, ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है, ये क्या ऐसा पॉसिबल है। आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई के दौरान हमको बहुत सारी किताबों का अध्ययन करना पड़ता है। हमारे पुराने समय के बहुत सारे वेद पुराण जो हैं वो सब किताबों में ही लिखे हुए हैं, हम उनका भी अध्ययन करते हैं। कोई कहता है कि ये इस महात्मा ने लिखी है, सन्यासी ने लिखी है, इस किताब के लेखक ये हैं। लेकिन आज जो जिस किताब के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में कहा जाता है कि ये किताब एक शैतान ने लिखी है। बिल्कुल सही सुना है आपने। कहा जाता है कि वो किताब एक शैतान ने लिखी है, और हम उस किताब को जानते हैं द डेविल्स बाइबल के नाम से। उसका एक नाम और भी है, द कोडेक्स गीगाज। द कोडेक्स गीगाज के नाम से भी डेविल्स बाइबल को जाना जाता है। इस किताब की लंबाई चौड़ाई क्या है? जो सबसे ज्यादा कौतूहल का विषय है वो बहुत सारी चीजें हैं। इस किताब की लंबाई चौड़ाई क्या है? इस किताब की जो लंबाई है वो है 36 इंच, चौड़ाई 20 इंच और मोटाई 8.7 इंच। तो ये है इस किताब की डायमेंशंस। और सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है वो है कि इस किताब को कागज पर नहीं लिखा गया, इसको लिखा गया है गधे के चमड़े के ऊपर। इस किताब को लिखने के लिए कितने गधों के चमड़ों का इस्तेमाल किया गया होगा? इसका आंसर है कि इस किताब को इस्तेमाल बनाने के लिए 160 गधे के चमड़ों का इस्तेमाल किया गया है। अब इस किताब को किसने लिखा, कैसे लिखा, इसके बारे में आज तक किसी के पास कोई खास प्रूफ नहीं है। लेकिन इस किताब को शैतानी किताब क्यों कहा जाता है और इस कहानी के पीछे क्या राज है वो मैं आपको बताता हूं। 13वीं शताब्दी के आसपास की बात है। एक मोंक हुआ करते थे, महात्मा थे, मठाधीश थे। अपने मठ के उन्होंने नियमों का उल्लंघन कर दिया था। जब ये बात वहां के राजा को पता चली तो उन्होंने उस मठाधीश को बुलाया। आपने देखा होगा कि हर मठ का अपना एक अलग नियम होता है, तो उन्होंने उन नियमों का उल्लंघन कर दिया। और जब ये वाली बात राजा को पता चली तो उनको बुरा लगा। उन्होंने उस मोंक को बुलाया और कहा कि आपने हमारे मठ के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं आपको सजाए मौत देता हूं। अब मोंक डर गया। मोंक ने अपनी जान बचाने के लिए एक नया उपाय निकाला, एक नई सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे को कुछ दिन की मोहलत दो तो मैं आपको एक ऐसी किताब लिख कर दूंगा जिसके बारे में इस दुनिया का सारा ज्ञान होगा। राजा को शर्त पसंद आई। जब राजा को यह शर्त पसंद आई तो उन्होंने भी एक शर्त रख दी कि मुझे ये किताब केवल एक रात में ही तैयार करके देनी है आपको। अगर आप ये किताब मेरे को एक रात में तैयार करके नहीं दे पाए तो आपकी सुबह मौत निश्चित है। मोंक डर गया। मोंक अपनी कालकोठरी में बैठा हुआ है किताब लिखने के लिए, लेकिन वो यह विचार कर रहा है कि मैं एक रात में ऐसी किताब कैसे लिख सकता हूं। अब उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। वो लूसीफर होते हैं शैतानों के देवता। वो उनका ध्यान करता है और एक शैतान को प्रकट करता है। जब वहां शैतान आता है तो वो शैतान के सामने एक शर्त रखता है कि अगर आप मेरे को एक रात में एक ऐसी किताब लिख कर दे दो जिसमें इस दुनिया का सारा ज्ञान हो तो मैं अपनी आत्मा आपको सौंप दूंगा, यानी कि आप चाहो तो मेरी जान ले सकते हो। शैतान को शर्त मंजूर हुई और उसने वो किताब लिख दी। अब इस कहानी के बारे में ये कहा जाता है, जो लोगों का कहना है कि इस किताब को ये कैसे माना गया
कि शैतान ने ही लिखा है। अब इसकी पीछे की कहानी क्या है? ये जो किताब है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस किताब की जो वो है लंबाई है 36 इंच है, चौड़ाई है 20 इंच और मोटाई है 8.7 इंच, और इसका वजन है 85 किलो। 85 किलो इसका वजन है, तो एक आदमी तो इसे उठा नहीं पाएगा। दूसरा, इस किताब को लिखने के लिए 160 गधे के चमड़ों का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा पूरी किताब एक ही हैंड राइटिंग में लिखी गई है। इस किताब में छोटे छोटे चित्रकारी भी की गई है, शिल्पकारी भी की गई है, और सेम, सबसे बड़ी बात है, सेम एक ही हैंड राइटिंग में पूरी किताब लिखी गई है। अब जो विशेषज्ञों ने इसका अध्ययन किया है तो उनका कहना है कि इस किताब को शिल्पकारी चित्रकारी के साथ में लिखना एक रात में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये किताब लिखने में कम से कम 25 से 30 साल का समय लगेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो एक ही हैंड राइटिंग, बिल्कुल सेम एक ही जैसी हैंड राइटिंग में इस किताब को लिखेगा, तो 25-30 साल में तो उसकी हैंड राइटिंग 20 बार चेंज हो जाएगी। 20 बार का मतलब है कि बहुत बार चेंज हो जाएगी। कभी उसका मूड कैसा होगा, कभी उम्र का तकाजा होगा। तो एक ही हैंड राइटिंग में पूरी किताब लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए लोगों ने इस कहानी पर ज्यादा विश्वास किया और उन्होंने माना कि इस किताब को एक शैतान ने लिखा है। इसके अलावा ये जो बाइबल है, डेविल्स बाइबल, इस कहानी का जो मुख्य पृष्ठ है, जो स्टार्टिंग होती है, उसमें सबसे पहले एक शैतान का ही चित्र बना हुआ है, जिसकी 2 जीभें निकली हुई हैं, ऊपर सींग है, पूरा नंगा है, लेकिन उसने नीचे शेर की खाल पहन रखी है। इसलिए भी लोग इसको डेविल्स बाइबल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा लोगों के अंदर यह भी मान्यता है कि जो भी इस किताब को, जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की है, उनके सामने ऐसा होता है कि इस किताब के जो अक्षर हैं खुद से बाहर आ जाते हैं उभर कर, और शोलों के साथ हवा में तैरते हैं। अब इस बात में कहां तक सच्चाई है, इसके बारे में हम तो भी क्लियर नहीं जानते, लेकिन जो सुना है वो आपको बता रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। बताया जाता है कि इस किताब को जो भी पढ़ता है या अपने पास रखता है, वो अपना दिमागी संतुलन खो देता है। और इस किताब को ना, इस किताब के बारे में एक चीज ये कही जाती है कि इस किताब में 320 पन्ने थे, लेकिन इसमें से 10 पेज गायब हैं और अब इसमें 310 ही पेज बचे हैं। अब 10 पेज कहाँ गायब हुए हैं, कैसे गायब हुए हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसके अलावा इस किताब में जो लिखा गया है, बताया जाता है कि इसमें भगवान से ज्यादा शैतान को मानने के बारे में बताया गया है, और जो भी इस किताब को पढ़ता है उसकी जो प्रवृत्ति हो जाती है वो शैतानों वाली ही हो जाती है। तो ये किताब एक शैतान ने लिखी है या किसी और के द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में कोई खास प्रमाण नहीं है। लेकिन एक ही हैंड राइटिंग में इतनी बड़ी किताब लिखना, 160 गधे के चमड़ों का इस्तेमाल होना, 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी, 8.7 इंच मोटी किताब, और पूरी पूरी एक ही हैंड राइटिंग में, तो ये इशारा तो देता है कि एक ही इंसान ने लिखी है और बहुत जल्द से जल्द लिखी है। क्योंकि विशेषज्ञ जो मानते हैं कि इस किताब को लिखने में 25-30 साल जो निकलेंगे, तो उसमें एक जैसी हैंड राइटिंग होना तो इम्पॉसिबल है। और जो मान्यता है वो ये भी है कि जो मैंने आपको बताया कि इस किताब को जो भी पढ़ता है वो अपना दिमागी संतुलन खो देता है। तो ये किताब ऐसा नहीं है कि केवल एक कहानी है। इस किताब पर इसलिए इतना जोर दिया जाता है, ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये किताब आज भी स्वीडन की एक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई है और लोग इसको देखने के लिए जाते हैं, लेकिन पढ़ने की हिम्मत कोई नहीं करता। एक 85 किलो वजनी किताब, 160 गधे की चमड़ी, एक इंसान एक रात में नहीं लिख सकता।
लेकिन ये किताब लिखी किसने है, कहाँ लिखी है, इसके बारे में अभी कोई भी प्रमाण नहीं है। ये कहीं प्रूफ नहीं होता है कि यह किताब शैतान ने लिखी है या इंसान ने। अब आप ही ये डिसाइड करो कि अगर एक ही किताब, इतनी बड़ी किताब, 85 किलो वजन है, अगर आपको एक रात में लिखने के लिए कोई दे देगा तो आप लिख सकते हो? नहीं लिख पाओगे। विशेषज्ञ जो मानते हैं कि 25-30 साल का समय लगेगा इस किताब को लिखने में और एक ही हैंड राइटिंग में हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस किताब को शैतानी किताब का नाम दिया जाता है। और ये किताब स्वीडन के एक संग्रहालय में सुरक्षित भी रखी है, इसलिए इसको झुठलाना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये थी आज हमने जो बात करी एक शैतानी किताब के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और अगर आपको इस किताब के बारे में और भी कोई जानकारी हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नमस्कार।